ड्रोन लेने का सोच रहे हो तो ये चीजें पहले जान लो। जब हम ड्रोन खरीद रहे थे तो हम बहुत सारा ड्रोन का चेकआउट किए, बहुत सारा दुकान में खोजे। मतलब इंडिया में तो ऐसे DJI का ड्रोन आपको मिलता नहीं है कहीं पे भी, तो ड्रोन लेने के लिए हम पूरा खोजे, जहाँ तहाँ से हम सर्च किए, तब जाके हमको एक जगह मिला। मतलब हम पूरा R&D किए, रिसर्च किए सारा कि हमको कौन सा ड्रोन लेना चाहिए। तो हमको पता चला है कि अभी सबसे लेटेस्ट चल रहा है DJI का मिनी 4 Pro, ठीक है, नैनो कैटेगरी का ड्रोन। ऐसे 3S भी है, एयर 3S, तो वो मेरे को नहीं लेना था क्योंकि उसके लिए हम लोग को चाहिए होता है लाइसेंस, वो अलग से बनवाना पड़ता है, ठीक है। और मेरे साथ क्या हुआ है, हम क्यों बोल रहे हैं कि ड्रोन लेने से पहले कुछ चीज़ें जान लो। तो हम एक जगह ना पहले ड्रोन उड़ा रहे थे, तो पुलिस की गाड़ी आई, उसने पूछा कि क्या कर रहे हो, तो बोला ड्रोन उड़ा रहा हूँ। तो बोला पहले ड्रोन को नीचे उतारो, तो हम भी ड्रोन नीचे उतारे। हम भी चौड़ में थे, वो बेचारा ड्रोन का रजिस्टर किए हो। हम बोले नैनो कैटेगरी का ड्रोन में तो रजिस्टर का जरूरत नहीं पड़ता है। हमें चौड़ में बोल दिया नहीं इसका क्या जरूरत है, तो नैनो कैटेगरी का ड्रोन है, 249 ग्राम से नीचे का। तो बोला ड्रोन को पहले नीचे उतारो, तुमको बताते हैं। तो हम भी चौड़ में अपना ड्रोन उतारे, क्योंकि हमको पता है कि नैनो कैटेगरी के ड्रोन में लाइसेंस नहीं चाहिए होता है। तो पुलिस वाले ने पता है क्या बोला कि हम तुमसे लाइसेंस नहीं मांग रहे, हम बोल रहे हैं कि तुम ड्रोन जो उड़ा रहे हो ये रजिस्टर है कि नहीं है। हम भी सोचे भाई कि ये DJI का जो आता है उस पर रजिस्टर करना होता है क्या। बोला वो नहीं, वो बोला DGCA का एक वेबसाइट है, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, वहाँ पे रजिस्टर करना होता है। अब भाई हम भी थोड़ा सा सोचने लग गए कि ऐसा कुछ होता है क्या, क्योंकि हमको तो जहाँ तक पता था कि 249 ग्राम मतलब 250 ग्राम से ऊपर के ड्रोन में ये सब होता है। तो बोला नहीं, अगर आप कोई भी ड्रोन उड़ा रहे हो तो उसको पहले रजिस्टर करना होता है। लेकिन वो पुलिस वाला इतना अच्छा था कि उनको सारा डिटेल में, मतलब होता है ना कि सारा कुछ हमको डिटेल में वो बताए कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, कैसे रजिस्टर करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट का यहाँ पे जरूरत पड़ता है। तो अभी हम आपको बताते हैं कि इसमें हम कैसे रजिस्टर किए थे, कैसे हम जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, कैसे हम अपना ये लाइसेंस बनवाए। लाइसेंस नहीं कहेंगे इसको, रजिस्टर किए अपना ड्रोन को। ड्रोन रजिस्टर करने के बाद आपको UIN नंबर मिलता है, UIN नंबर, ठीक है। वो कैसे जनरेट करना है, कैसे आपको बनाना है, सारा कुछ हम आपको बताते हैं। अब हम भी सोचे कि चलो हम भी अपना ड्रोन को रजिस्टर कर देते हैं। हम भी DGCA का वेबसाइट पे गए, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म ओपन किए, वहाँ पे हमको ऑप्शन दिखा D2 सर्विस, D3 सर्विस, D4 सर्विस, बहुत सारा कुछ था। अब हम सोचे इसको भरना कैसे है, यूट्यूब खोले। जैसे नॉर्मल आदमी क्या करता है, कोई ट्यूटोरियल देखने के लिए यूट्यूब खोलता है। यूट्यूब पे आपको ना पुराना वीडियो भर भर के मिलेगा, मतलब पुराना जितना भी, मतलब बहुत कुछ चेंज हो गया है। हम जैसे स्टार्ट किए थे, हम अपना रजिस्ट्रेशन किए, वहाँ पे सारा कुछ, वहाँ पे जब ऐड US होता है ना, ऐड, वहाँ पे अनमैन्ड एयरक्राफ्ट जो होता है उसको ऐड करने का जो ऑप्शन मिलता है, हम वहाँ पे जब ऐड करने जा रहे थे ना, पता है क्या होता है, वहाँ पे आपका एक अलग वेबसाइट खुलता है। पहले आपको वहीं पे ऑप्शन दे देता है कैसे आपको वहाँ पे ऐड करना अपना ड्रोन को, वहीं पे आपको UIN नंबर क्रिएट हो जाता है। लेकिन नहीं, अब रूल चेंज हो चुका है पूरा का पूरा। हम उसको वहाँ पे किए, वहाँ से हमको DGCA के वेबसाइट पे ले गया, वहाँ पे हमको रजिस्टर करना पड़ा और उसके बाद हम 100 रुपये का पेमेंट किए और वो रजिस्टर हुआ। उसका हम डिटेल वीडियो बनाए हैं, हम बोलिएगा तो वहाँ देखिए ऊपर में आपको आई बटन में दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन पे भी इसका लिंक डाल देंगे। उसमें हम डिटेल में बताएं सारा कुछ, A to Z चीज़ बताएं, कैसे आपको स्टार्टिंग से लेकर पूरा कैसे रजिस्टर करना है, आपको कैसे आपका UIN नंबर क्रिएट होगा, जनरेट होगा। तो हम ये सारा कुछ किए, ठीक है। उसके बाद हम वीडियो डाले, बहुत सारा कमेंट आ रहा था, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था। बाद में मेरे को पता चला है कि हम आखिरी बंदा थे जो हम अपना ड्रोन को रजिस्टर किए, क्योंकि उसके बाद हमारा ड्रोन का रजिस्ट्रेशन वहाँ पे बंद हो चुका है फर्दर नोटिस तक। तो वहाँ पे अपना कंसर्न को रेज किए DGCA के वेबसाइट पे, वहाँ पे हमको एक रेफरेंस नंबर मिला और कुछ दिन के बाद हमको एक मेल आया, वहाँ पे नंबर दिया गया था, टोल फ्री नंबर बोला गया था, उस पर जो भी अपना कंसर्न है वहाँ पे आप जाके बात कीजिएगा। तो जब हम डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करने के लिए गए थे तो उसमें हमको पता क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा गया, आपको हम डॉक्यूमेंट बता देते हैं। आपके पास कंपलसरी क्या क्या चीज़ होना चाहिए। पहला तो आधार कार्ड हर किसी के पास होगा, दूसरा चाहिए आपको पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है ना तो आप यहाँ पे रजिस्टर नहीं कर सकते हो, और अगर आप ड्रोन रजिस्टर नहीं करोगे तो आपके ऊपर में मतलब पेनल्टीज लग सकते हैं, आपका ड्रोन सीज हो सकता है अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो। ड्रोन परिचालन के संबंध में 2021 में ड्रोन नियम और सुरक्षा के संबंध में ड्रोन परिचालन नीति 2023 ये पहले से ही प्रख्यापित है। नियम यह है कि जिस किसी को भी कमर्शियल पर्पज से या व्यक्तिगत उद्देश्य से अगर ड्रोन का परिचालन करना है उसको डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना हो। ऊपर से उसमें वो भी दिखाता है कि आप रेड जोन में उड़ा रहे हो, ऑरेंज जोन में उड़ा रहे हो, ग्रीन जोन में उड़ा रहे हो, सारा कुछ वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा। अगर आपको कोई वैसे रेड जोन में, ऑरेंज जोन में आपको अगर उड़ाना है
मतलब रेड जोन तो खासकर वहाँ पे उड़ाने का आपको उस तरह का परमिशन कभी नहीं मिलता है, ठीक है। आप कितना भी उसमें फ़्लाइट प्लान करो, तो फ्लाइट प्लान करने के लिए आपको डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करना ज़रूरी है, ठीक है। तो पासपोर्ट हम अपना वहाँ पे दिए, फ़ोटो दिए, ड्रोन का आगे पीछे ऊपर नीचे सारा फ़ोटो वहाँ पे अपलोड किया गया, सारा कुछ हम आपको अभी आगे बताने वाले हैं। लेकिन पासपोर्ट होना ज़रूरी है। पैन कार्ड डालो नहीं डालो, पैन कार्ड का भी ऑप्शन था, लेकिन पासपोर्ट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप इसको रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम वेबसाइट खोले थे डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, वहाँ पे हमको बहुत सारा टाइप का ड्रोन दिखा था, जैसे नो अबाउट योर यूएस टाइप्स, नैनो कैटेगरी का ड्रोन 250 ग्राम, ठीक है। मेरे पास जो ड्रोन है मिनी 4 प्रो, वो नैनो कैटेगरी में आता है। उसके लिए आपको लाइसेंस का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन रजिस्टर करवाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आता है माइक्रो कैटेगरी का, जिसमें Air 3S आता है, जो 750 ग्राम का ड्रोन है। तो हम ट्रैवल वीडियो ज़्यादा बनाते हैं, इस वजह से हम नैनो कैटेगरी का ड्रोन लेते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पर कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से लिए थे। अगर कमर्शियल यूज़ के लिए चाहिए तो आप ले सकते हैं वो ड्रोन। Air 3S काफ़ी अच्छा ड्रोन है, लेकिन हम नैनो इसलिए लिए। उसके बाद आता है आपका स्मॉल कैटेगरी का ड्रोन, जो आपका मोर देन 2 kg होता है और अप टू 25 kg के अंदर में आता है। माइक्रो वाला अप टू आपका 2 kg के अंदर में आता है। 250 ग्राम से 2 kg के अंदर वाले को आप माइक्रो बोल सकते हो, और स्मॉल हो गया आपका 2 kg से अप टू 25 kg तक। उसके बाद आपका मीडियम 25 kg से 150 kg, मतलब 25 से 150 kg तक के बीच में आता है, उसको मीडियम कैटेगरी का ड्रोन बोलते हैं। और लार्ज कैटेगरी का ड्रोन होता है 150 kg से ऊपर का। जैसे अभी पंजाब में बाढ़ आया हुआ है, वहाँ पे इंडियन आर्मी जो फूड सप्लाई कर रही है और ये जो मेडिसिन सप्लाई कर रही है, सारा ड्रोन से ही हो रहा है। तो उसमें आपका मीडियम कैटेगरी का ड्रोन, लार्ज कैटेगरी का ड्रोन यूज होता है, मतलब इसमें पेलोड ऐड होता है। और हमारा नैनो और माइक्रो कैटेगरी में पेलोड 0 होता है, उसमें आपका पेलोड बिल्कुल भी नहीं होता, उसमें आप कुछ नहीं लगा सकते हो, तो ड्रोन क्रैश होने का चांसेस होता है। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म जब आप खोलते हो तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलता है। पहला होता है आपका एप्लीकेशन है D3 के लिए। दूसरा हो गया आपका रिमोट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो कोई कंपनी होता है जो आप लोग को मतलब ट्रेन करता है, जिससे आप लोगों को ये लाइसेंस मिलता है। उसके बाद होता है आपका सेल्फ रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसमें हम किए हुए हैं ऑपरेटर के लिए। और एक होता है एक्सीडेंट रिपोर्ट। अगर आप अपना ड्रोन कभी रजिस्टर ही नहीं करोगे तो उसमें एक्सीडेंट रिपोर्ट कैसे करोगे? कभी मान लीजिए आपका ड्रोन खो गया, एक्सीडेंट होकर किसी और के पास हो गया, मिसयूज हो गया, तो आप डायरेक्ट FIR करने जाओगे तो आपसे UIN नंबर मांगा जाता है। अगर आप रजिस्टर नहीं करोगे तो इसको कंप्लेन कैसे करते हो? सारा कुछ आप यहाँ से कर सकते हो रजिस्टर करने के बाद। आपको ये भी ऑप्शन मिलता है फ्लाइट प्लानिंग करने का, जैसे यहाँ पे आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो कि आपको कहाँ पे अपना फ्लाइट को प्लान करना है, कहाँ पे आपको उड़ाना है ड्रोन को। तो यहाँ पे आप सारा कुछ करके रिक्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आपको अप्रूवल मिलेगा तो आप कहीं भी उड़ा सकते हो, मतलब एक तरह का आप कह सकते हैं ना कि आप अप्रूवल ले रहे हो कहीं भी ड्रोन उड़ाने का, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए अब हम लोग को रजिस्टर करना है, ठीक है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप हम स्पीड में आपको दिखा दे रहे हैं। तो आप जैसे आप अभी राइट में देख लो कैसे करना है। जैसे आपको वहाँ पे अपना नाम डालना है, नंबर डालना है, सारा कुछ डालना है। जैसे जो कैटेगरी, आप वो वीडियो को अच्छे से जाके देख लीजिएगा। जब हम ये वीडियो को अपलोड किए थे ना, तो बहुत सारे लोगों के मन में आ गया था कि कैसे करना है, नहीं करना है। तो आप वीडियो को ना अच्छे से देखिएगा, उसको हम बहुत डिटेल में बनाए हुए हैं, सारा का सारा डिटेल में बनाया हुआ है। आप उसको एक बार जाके चेकआउट कीजिए, ऐसे हम आपको इसमें बता देते हैं। तो आप भी अपना ड्रोन को जाइए, रजिस्टर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपका ड्रोन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या फिर कैसे रजिस्टर करना है, कोई भी क्वेरी अगर आपका अभी भी है तो आप कमेंट कीजिए। एक Q&A वीडियो बनाएंगे, उसमें हम सारा कुछ को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है, सारा कुछ कमेंट कीजिए, हम सारा कमेंट पढ़ते हैं, सारा का रिप्लाई भी देते हैं। उस पुराने वीडियो में भी बहुत सारा कमेंट आता है, सबके नीचे देखिएगा, उस सारा का हम रिप्लाई किए थे और सारा डिटेल में किए थे। तो अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आकर कमेंट कीजिए, हम सारा Q&A सेक्शन में कर लेंगे। और हाँ, जब हम टोल फ्री नंबर पे बात किए थे तो मेरे को एक उनके तरफ से ड्रोन डिपार्टमेंट का एक ईमेल आईडी मिला था, उसमें हम अभी मैसेज किए हुए हैं, मतलब मेल किए हुए हैं। मेरे को जब रिप्लाई आएगा तो उसका भी हम एक वीडियो बना देंगे। अगर आप भी अपना क्वेरी कुछ है तो उस मेल पे डाल सकते हो, वहाँ पे आपका क्वेरी सॉल्व हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो।